अगर आपसे कहा जाए कि आपको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन आप कल सुबह उठ नहीं पाएंगे, तो क्या आप हां कहेंगे? शायद नहीं। यही सोचने वाली बात है। अगर 100 करोड़ रुपए भी आपकी एक सुबह के सामने कुछ नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि कल की सुबह उससे भी ज्यादा कीमती है? ये बात जिंदगी की नहीं, समय की है। हम मरने से डरते हैं लेकिन समय बर्बाद करने से नहीं। क्यों? हम जिंदगी से प्यार करते हैं लेकिन समय को हल्के में लेते हैं। क्यों? असल में जिंदगी और समय अलग नहीं है। जहां समय है वहीं जीवन है। अगर समय रुक जाए तो जीवन रुक जाएगा। अगर समय तेज हो जाए तो जीवन एक पल में खत्म हो जाएगा। हर साल सबको बराबर समय मिलता है, लेकिन साल के अंत में नतीजे अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि कोई हर दिन मेहनत करता है और कोई किस्मत का इंतजार करता है। जो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा दिन आपका भाग्यशाली दिन होगा। और अगर उसी दिन आप आलस कर रहे हों या हार मान चुके हों, तो समय को एक दौड़ते हुए घोड़े जैसा समझो। ये घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। आप या तो इसकी सवारी कर सकते हैं या इसे यूं ही निकलते हुए देख सकते हैं। पैसा और चीजें वापस आ सकती हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आपको हर दिन एक खजाना मिलता है जिसे उसी दिन खर्च करना है। न इसे बचा सकते हो न उधार ले सकते हो। अगर कोई 30 साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है तो लोग उसे कम समझते हैं, लेकिन वही 30 साल जो उसने जिए, उनकी असली कीमत क्या है? सच ये है, अगर आप समय के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे आएगा, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो और सबसे पहले अपना समय बर्बाद करना बंद करो। अगर आप एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वही 1 करोड़ के सामने 100 रुपए मिले तो आप खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसलिए असली बात ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप हर मिनट क्या कर रहे हैं, क्योंकि असली मूल्य पैसे का नहीं, समय का है। अगर आपने अब तक समय बर्बाद किया है तो घबराइए मत। समय के इस घोड़े को जाने दीजिए, लेकिन अब सीखिए कि इस पर सवारी कैसे करनी है, हर मिनट और हर घंटे को कैसे पकड़ना है। हम 2 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, खुद को कमजोर समझना, और दूसरी, समय को हल्के में लेना। जबकि सच्चाई ये है कि ये विषय केवल मोटिवेशन नहीं, बल्कि तर्क और विज्ञान से जुड़ा है। दुनिया में सैकड़ों प्रोडक्टिविटी हैक्स बताए गए हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप समय की कीमत समझते हैं और उसे सही जगह लगाते हैं। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वो कभी किसी का समय बर्बाद नहीं करता। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने प्रसिद्धि से ज्यादा समय को महत्व दिया। गरीबी जन्म से नहीं बल्कि सोच और आदतों से आती है, क्योंकि हर इंसान को बराबर समय मिलता है जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। दुनिया के सफल लोग केवल पैसे से अमीर नहीं बने, उन्होंने अपने समय को सही जगह निवेश किया। बचपन से ही छोटे छोटे काम करके, सीख कर और लगातार आगे बढ़कर उन्होंने समय को अपने पक्ष में किया। सफलता का असली राज यही है कि आप बहाने नहीं बनाते, समय बर्बाद नहीं करते और हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समय आपको बना भी सकता है और गिरा भी सकता है, इसलिए इसे हल्के में मत लो, क्योंकि जब समय निकल जाता है तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप समय क्यों बर्बाद करते हैं, तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ऊर्जा की कमी, और दूसरा, उद्देश्य की कमी। जो व्यक्ति हर काम अपने मन के हिसाब से करता है और हर दिन अपनी योजना बदलता रहता है, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। आज का सच ये है कि लोग काम को टालते रहते हैं, कहते हैं आज नहीं तो कल, लेकिन यही आदत उन्हें पीछे रखती है। जो व्यक्ति खाली बैठने का आदी हो जाता है वो अनगिनत अवसर खो देता है, जबकि मेहनती लोग उसी समय का उपयोग करके आगे निकल जाते हैं। समय का घोड़ा सबके सामने दौड़ रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस पर सवार है और कोई उसे यूं ही जाते हुए देख रहा है। जिस तरह समय बर्बाद करना एक आदत बन सकता है, उसी तरह समय को नियंत्रित करना भी एक आदत बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आपको नीचे गिराता है और दूसरा आपको ऊपर उठाता है। अगर आपको किसी चीज का नशा करना ही है तो मेहनत का करो, क्योंकि यही एक ऐसा नशा है जो आपको बीमार नहीं बल्कि सफल बनाता है। सोचिए, अगर आपको सोशल मीडिया या ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए हर महीने पैसे देने पड़े तो आप कितना देंगे? 1,000 रुपए, 10,000 रुपए या उससे भी ज्यादा? सच ये है कि एक सीमा के बाद आप छोड़ देंगे, लेकिन अभी आप इससे भी ज्यादा कीमत दे रहे हैं, और वो कीमत है आपका समय। समय एक मुद्रा है, हर इंसान की प्रति घंटे की कीमत होती है।
अगर कोई व्यक्ति सीमित समय में पैसे कमा रहा है तो उसका हर घंटा कीमती है, लेकिन असली सवाल ये है कि काम के बाद वो अपने समय का क्या करता है। अगर कोई रोज 2 से 3 घंटे बिना सोचे समझे स्क्रीन पर बिताता है तो वो सिर्फ समय नहीं गंवा रहा, वो अपनी कमाई, अपनी ग्रोथ और अपने भविष्य को भी खो रहा है। मनोरंजन गलत नहीं है, लेकिन वो समय देना गलत है जिसे आप वहन नहीं कर सकते। अगर आपकी स्थिति मजबूत नहीं है और फिर भी आप घंटों मनोरंजन में बिताते हैं तो आप खुद को पीछे धकेल रहे हैं। इतिहास में भी ये देखा गया है कि जब लोगों का ध्यान भटकाना होता है तो उन्हें मनोरंजन में उलझा दिया जाता है ताकि वो बड़े मुद्दों के बारे में सोचना बंद कर दें। आज के समय में यही भूमिका सोशल मीडिया और OTT निभा रहे हैं। ये आपको व्यस्त रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। अगर मनोरंजन आपकी पसंद है तो ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी कमजोरी बन जाए और आपको वास्तविक जीवन से दूर कर दे तो ये खतरनाक है। अब सवाल है कि समय को कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, जैसे 2 मिनट रूल, 80-20 रूल, ना कहना सीखना, जल्दी शुरुआत करना। ये सब उपयोगी है, लेकिन इन सब के बीच एक सबसे प्रभावी तरीका है, वो है टाइम बॉक्सिंग। इसका मतलब है कि आप अपने दिन के हर काम के लिए पहले से समय तय करते हैं और उसी समय में केवल वही काम करते हैं। लंबी टू डू लिस्ट बनाने के बजाय आप अपने दिन को छोटे छोटे समय के हिस्सों में बांट देते हैं। इससे आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होता और आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। जब आपके पास सीमित समय होता है तो आप खुद ही तेज और बेहतर काम करते हैं, और यही समय को कंट्रोल करने का असली तरीका है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने समय की कीमत समझिए, क्योंकि अंत में पैसा नहीं, समय ही आपकी असली संपत्ति है। एक साधारण टू डू लिस्ट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप काम को उसकी प्राथमिकता या अपनी ऊर्जा के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी लंबाई के हिसाब से करने लगते हैं। आप 3 मिनट वाला काम पहले करते हैं और 30 मिनट वाला बाद में, जबकि जरूरी ये हो सकता है कि 30 मिनट वाला काम आपकी पूरी ऊर्जा मांगता हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि आप सिर्फ लिस्ट पूरी कर रहे होते हैं, आप ये नहीं समझते कि उस काम का उद्देश्य क्या है, उसका संदर्भ क्या है और आप उसे क्यों कर रहे हैं। यही कारण है कि टाइम बॉक्सिंग इतना शक्तिशाली तरीका है। हर काम को सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि उसे समय के साथ बांधना है, क्योंकि समय खुद नहीं मिलता, समय को काम के अंदर फिट करना पड़ता है। अधिकतर लोग समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि समय कहाँ देना है। उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, इसलिए लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का पहला हिस्सा है विशिष्ट, जैसे केवल यात्रा करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये तय करना कि आपको कहाँ जाना है, तभी आपका समय सही दिशा में जाएगा। दूसरा है मापने योग्य। आपको ये तय करना होगा कि आप रोज कितने घंटे काम करेंगे और कितने दिनों तक लगातार करेंगे। जब आपको अपनी प्रगति दिखती है तो दिमाग शांत रहता है और काम आसान लगता है। तीसरा है प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे तय समय में हासिल किया जा सके। अगर आप 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और अचानक 1 करोड़ का लक्ष्य रख देते हैं तो समस्या लक्ष्य में नहीं, बल्कि समय सीमा में है। चौथा है प्रासंगिक। जो काम आप कर रहे हैं वो आपके मूल्यों और रुचियों से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर काम आपके लिए मायने नहीं रखता तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे और बीच में ही छोड़ देंगे। पांचवा है समयबद्ध। हर काम की एक शुरुआत और एक अंत होना चाहिए। जब आप काम को समय सीमा में बांधते हैं तभी आप अपने दिन और अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। टाइम बॉक्सिंग का असली मतलब यही है कि आप अपने दिन को कैलेंडर के अनुसार चलाते हैं, न कि अपने मूड के अनुसार। जो व्यक्ति अपने कैलेंडर को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आप सच में समय की कीमत समझ गए हैं तो अब सिर्फ सोचिए मत, उसे लागू कीजिए, क्योंकि जो आप लिखते हैं और जिस पर आप कमिट करते हैं उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप अपने समय को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदलते हैं, और यही असली गेम है।